जनता की जो सवाल है, शिक्षा रोजगार का जो सवाल है, ये बड़ा सवाल है। देश के लोकतंत्र का सवाल है, ये बड़ा सवाल है। मोदी कारपोरेट घराने का नेतृत्व कर रहे हैं, अडानी अंबानी के बल पर चल रहे हैं। गरीबों को रोटी रोजगार का सवाल है, इसलिए 24 में मोदी को जाना है। इंडिया गठबंधन जीत। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश और आप देख रहे हैं असम न्यूज लाइव। अभी मैं त्रिवेणीगंज के गांधी मैदान में हूं और गांधी मैदान में आप एक बार कैमरा घुमा दें, एक बार इधर दिखा दें तो गांधी मैदान में एक बड़ा सा कार्यक्रम चल रहा है, भाकपा माले का कार्यक्रम। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ में भाकपा माले के कुछ पदाधिकारी भी हैं जो बताएंगे क्या रीजन है कि आज आप लोग एक बैठक कर रहे हैं, एक बड़ा सा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य बताएं आप। भाकपा माले का 24 जनवरी कर्पूरी ठाकुर के 100वीं शताब्दी से और 30 जनवरी महात्मा गांधी के शहादत दिवस तक जन संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस जन संकल्प अभियान का आज समापन महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर हो रहा है। उसी अवसर पर यह जन संकल्प सभा हो रही है। इस जन संकल्प सभा के जरिए आज हजारों जनता संकल्प ले रही है कि संविधान और लोकतंत्र पर जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार हमला कर रही है, उस हमला को हम नहीं सहेंगे और संविधान और लोकतंत्र की हम रक्षा करेंगे। हम इस जन संकल्प सभा के जरिए संकल्प ले रहे हैं कि एक समय में भाजपा ने नाथूराम गोडसे को सामने ला करके महात्मा गांधी की हत्या करवाया था। महात्मा गांधी को हम लोगों से छीना था और देश बटा था। तो आज भाजपा फिर एक बार बिहार के सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई को कमजोर करने के लिए नीतीश कुमार को सामने ला करके भाजपा ने संविधान, न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई को जो कमजोर करने का जो कोशिश किया है, साजिश रचा है, हम उसको बेनकाब करेंगे और संविधान, लोकतंत्र की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम मजबूत बनाएंगे। यह हम इस जन संकल्प सभा से हम संकल्प ले रहे हैं। आज इस मौके पर हम कहना चाहते हैं कि आज हमारा जो देश है, वह देश भयंकर महाजनी में फंस गया है, भयंकर ऋण में फंस चुका है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार भारत को काफी ऋण में फंसा चुका है। आज हमारे देश के ऊपर आज शिक्षा का पूरी तरह से नई शिक्षा नीति ला करके दलित गरीबों के बच्चे को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आरक्षण को खत्म करने की जो तैयारी चल रही है, साजिश रची जा रही है, हम उसको बेनकाब करेंगे। हम एक व्यापक जनता को मजबूत बना करके आज देश में जो इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन को मजबूत बना करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत बना करके हम इस देश को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। इंडिया गठबंधन क्या लग रहा है, बचेगा? नीतीश कुमार तो दूसरे के साथ मिल गए। इंडिया गठबंधन कायम है और कायम रहेगा। नीतीश जी को जाना ही था, भाजपा के साथ उनको जाना था। पहले लग रहा था आपको? पहले ही लग रहा था कि उनको इसलिए संयोजक नहीं बनाया गया कि वो पलटू राम है, पलटेंगे। पहले से पता था? पहले से ही पता था, लेकिन जनता की जो सवाल है, शिक्षा रोजगार का जो सवाल है, ये बड़ा सवाल है। देश के लोकतंत्र का सवाल है, ये बड़ा सवाल है। मोदी कारपोरेट घराने का नेतृत्व कर रहे हैं, अडानी अंबानी के बल पर चल रहे हैं। गरीबों को रोटी रोजगार का सवाल है, इसलिए 24 में मोदी को जाना है। इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन कह रही है अब तो बिहार में भी इंडिया सरकार बनेगी। बिहार में बीजेपी नहीं आने वाली है। नीतीश जी को पता चल जाएगा। 25 में नीतीश जी का चुनाव हो रहा है और 24 में इंडिया की चुनाव हो रही है। इंडिया का चुनाव झांकी है और 25 बाकी है। 25 में नीतीश जी और भाजपा समाप्त हो जाएगी। नीतीश जी, भाजपा भी समाप्त हो जाएगी? जी जी जी, 25 में समाप्त हो जाएगी। भाजपा जो कह रही है 40 में 40 बिहार में, उनका खुशफहमी के शिकार बन रहे हैं कि वो उनको 40 में 40 की बात कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है और बहुत
ही सजग हुआ है और इस बार के 24 के चुनाव में आप लोग देख लेंगे कि इंडिया गठबंधन को मजबूती से देश के सत्ता में आएंगे और भाजपा जाएगा। अच्छा, एक चीज तेजस्वी जी कह रहे हैं खेला बाकी है, क्या खेला बाकी है? खेला वो होता रहता है, उस खेला के बारे में मैं नहीं कुछ कहूंगा, इसलिए कि तेजस्वी जी क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन महागठबंधन हमारा मजबूत है, इंडिया गठबंधन मजबूत है और इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा। जी, बाकी अभी आप देख रहे थे गांधी मैदान त्रिवेणीगंज से मैं आपको दिखा रहा था यहाँ जो आंदोलन चल छिड़ा हुआ है और अभी जो बिहार की स्थिति है राजनीति वाली, ये भी आप देख रहे थे। बाकी आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और देखते रहे सन न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।